ये वीडियो उस बंदे के लिए है जो अभी अभी फेल हुआ है और स्टिल जवान है। हेलो भाई। हेलो बहन। तो अपन फेल हो गए अभी, है ना? और मे भी आपको अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना? पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये बहुत नॉर्मल चीज है फेल होना। ऑलमोस्ट सब फेल होते हैं, सब फेल होते हैं। और उससे भी ज्यादा नॉर्मल चीज ये है, जिससे आपको एक्चुअली मोटिवेशन मिल सकता है, कि फेल होने के बाद ऑलमोस्ट बहुत सी भीड़ बैठ जाते हैं, बहुत टाइम तक कुछ नहीं करते, फिर बहुत टाइम बाद उनको दिमाग लगता है अब करना चाहिए, वापस ट्राई है ना? उनका मतलब समझ रहे हो ना, एक तरीके के वो अपने उनको घाव लग गया, लाइक मतलब यहाँ कट लग गया बहुत बड़ा। फिर बहुत टाइम बाद वो हील हो रहा है, फिर वापस तुम कुछ काम कर रहे हो। मान लो आप फेल हुए और सब लोग इकट्ठे साथ में फेल हुए हैं, आप ऐसा क्या करोगे कि आप उनसे आगे निकल जाओ? द आंसर इज, फेल होने होके थोड़े टाइम तक, थोड़े दिन तक, थोड़े हफ्तों तक ये सब लोग निराश बैठे रहेंगे। अगर आप फेल होने के जस्ट बाद ही अगला ट्राई पे लग गए, अगली चीज ट्राई करने में लग गए, देयर इज ऑलवेज अ थिंग टू ट्राई, है ना? ऐसा मत बोलना आप ट्राई नहीं कर सकते, वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, नहीं, ये सब बुलशिट चीज है। कर सकते हो आप, ठीक है, कर सकते हो। अगर ये नहीं पता क्या करना है, अगर ये नहीं पता कौन सी चीज में इन्वेस्ट करना है, जस्ट स्टार्ट सेविंग मनी। अगर ये नहीं पता कौन सा बिजनेस करना है, तो बिजनेस बुक्स पढ़ना चालू कर दो। समझ रहे? इफ यू डू नॉट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली, जस्ट डू समथिंग रिलेटेड टू इट। यू डू नॉट नो वेयर टू इन्वेस्ट, जस्ट स्टार्ट सेविंग मनी। कि जब आपको पता चले कि हाँ इधर इन्वेस्ट करना है, तो आप वो मनी यूज कर पाओ। इफ यू डू नॉट नो व्हाट बिजनेस यू विल डू, स्टार्ट रीडिंग बिजनेस बुक्स। क्योंकि जब आपको पता चलेगा हाँ ये बिजनेस करना है, उसके पहले ही आप इतनी सारी बिजनेस की नॉलेज इकट्ठी कर चुके होगे कि आप उस बिजनेस में 2 गुना स्पीड से आगे बढ़ोगे। जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, डू समथिंग। आप बहुत आगे निकल जाओ और ऑलमोस्ट आपका मतलब कंफर्म हो जाएगा आपका सक्सेसफुल होना, अगर आप फेल होने के बाद तुरंत लग जाते हो काम करने में। फेल हुए घर आए तुरंत लग गए, बैठे ही नहीं, अपने ऊपर अफसोस नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर इतना सारा जीवन है आपका, उसमें भी इतनी सी जवानी है, और उसमें भी मैं बड़ा ही बोल रहा हूँ, इसको आप वेस्ट करोगे अपने ऊपर दया खाने में? यू शुड बी प्राउड एवरी टाइम यू फेल, दैट यू ट्राइड। आप आखिरी टाइम तक लगे रहे, यू ट्राइड, यू शुड बी प्राउड, यू मस्ट बी प्राउड। यार, प्राउड होने वाली बात है ये। ओके, जस्ट गेट द नेक्स्ट थिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट। आपका ये टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, आप हमेशा जवान नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। मेंटल परसिस्टेंस पता है किसी भी चीज के होने के बाद आप कितने डिप जाते हो, है ना? कोई मान लो कुछ चीज किसी का तो बहुत नीचे चला गया जीवन में, उसको ऊपर ही आने में टाइम लगेगा। अरे ठीक होने वाली, मैं अभी भी उसी ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, मैं फेल हुआ था, अब मैं वो करूँ। जस्ट ये थोड़ा सा फेल हुए और ऊपर चले गए, आप ऐसे बनो। थोड़ा फेल हुए और ऊपर, पहले से और दुगनी मेहनत कर दी, इसमें फेल हुए और तिगनी मेहनत कर दी। समझ रहे हो? आपके ऐसे चांसेस बढ़ेंगे हर बार। क्या पता आप 10 बार फेल होना, मतलब 10 बार आप फेल हो गए और 10 बार फेल होने के बाद आपको सक्सेस आनी होती, ऐसा आपको भगवान ने नीचे उतर के बता दिया होता, तो आप कितने जल्दी जल्दी नई नई चीज ट्राई करते हैं। हाँ फेल हो गए, नेक्स्ट 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 10 बार फेल होंगे तो क्या पता ऐसा ही हो, बस पता ना हो आपको। तो स्टार्ट डूइंग, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप, फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज डू नॉट स्टॉप। क्या पता आप ही वो अगले महान इंसान हो, मगर अगर आपने नहीं किया तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, भगवान दिखाएंगे ये देखो आप ये करने वाले थे, ये करने वाले थे, ये करने वाले थे। भगवान मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं तो ये सब तो नहीं बना। भगवान बोलेंगे आपने ट्राई ही नहीं किया, पोटेंशियल तो पूरा डाला था भाई आपके ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट।